इसलिए आप लोग जो है अपने आप को थोड़ा सकारात्मक बनाए रखिए। जीआईसी में जाना जो है आपके लिए बहुत ही समझिए गौरव की बात होगी। हालांकि नौकरी पाना ही अपने आप में बहुत बड़ी चुनौती है। ऐसा नहीं कह सकते कि भाई टीजीटी की बड़ी फोकट में मिल रही, चलो वहां से उठा लेंगे। मिलने वाला कहीं फोकट में कुछ भी नहीं है। जितने भी पैमाने हैं, मानक हैं, सभी जो है सभी हम लोगों को पूरे करने होंगे। तभी नौकरी चाहे टीजीटी की हो चाहे एलटी की हो मिलेगी। लेकिन टीजीटी और एलटी दोनों में अगर चुनने की बात आए तो आपके पास मौका है। आप चुन सकते हैं कि हमें जो है एक लेनी है कि दोनों लेनी। हमारा तो ये जो है आप लोगों से कहना रहेगा कि जो भी सामने चीजें आ रही हैं सबके लिए प्रयास करिए। सबके लिए मतलब क्या, जो आपके कवर में। ऐसा नहीं कि हम उतनी चीजों को उठा लिए हैं जो हम लेके भी नहीं चल पा रहे हैं। आप अपनी कैपेसिटी को आंकिए। अगर कर सकते हैं तो करें, अन्यथा जितना कर सकते हैं उतना ही करें। ऐसा नहीं है कि लोगों ने कह दिया या हमारे सामने 4 एग्जाम है तो चारों पे बराबर समय दे रहे हैं और एक पे भी एक फोकस जो है अच्छे से हम नहीं कर पाए, तो वो भी सही नहीं रहेगा। हमें जो है परफेक्शन से ऊपर जा करके चीजों को करना होगा, तभी सिलेक्शन मिलेगा। लेकिन जो है एलटी ग्रेड का लिए समय है अभी मेंस के लिए। अगर हम अभी से लगातार प्रयास करते रहें, 2 क्वेश्चन 3 क्वेश्चन 4 क्वेश्चन डेली के लिए, तो हमारे पास लगभग मिनिमम फरवरी, मार्च, अप्रैल, अप्रैल मई, मई तक के कम से कम 3 महीना तो मिनिमम, हो सकता है 4 महीने भी जो है आपको लग जाएं एलटी के मेंस के एग्जाम के लिए। और 3 महीने अगर समय हम लोगों को मिल जा रहा है तो मेंस में हम 3 से 4 महीने में तो लोग इंटर की जो है बोर्ड की परीक्षा की तैयारी करके बढ़िया अच्छे नंबर ले आते हैं। और मान लो एक बार की बोर्ड की परीक्षा आप लोगों की भी है और लिखना है सारी चीजें, तो हम 1 से 1.5 महीने में पूरा लिखवा डालेंगे आप लोगों का। बाकी का जो 1 से 1.5 महीना जो बचेगा उसमें हम प्रैक्टिस करा डालेंगे। जो मेन का एग्जाम का जो है एटमॉस्फेयर है वो आपको यहीं से मिल जाएगा। यहीं जो है लास्ट के 1 महीना जो है मेंस का एटमॉस्फेयर दे देंगे। अच्छा बैलेंस बना के रखेंगे। ऐसा नहीं आपको हम करेंगे कि सिर्फ एलटी पे ही फोकस करा दें, टीजीटी छूट जाए। और जो पीजीटी और जीआईसी के लोग हैं उनका एक अलग से टेस्ट सीरीज लॉन्च होगा। तो एलटी और टीजीटी में एक बैलेंस बना के हम लोग जो है चलेंगे। तो आज जो है उसी के श्रृंखला में हम लोग एलटी के मेंस के हिसाब से आज हिस्ट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से काम कर रहे हैं। क्योंकि जो है हम लोग अभी शेक्सपियर को पढ़े हैं और शेक्सपियर इलिजाबेथ एट से बिलोंग करते हैं। तो अब हिस्ट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से भी अगर एलटी में कोई क्वेश्चन बनता है, देखो जो भी क्वेश्चन हम यहाँ पर बना रहे हैं या वही जो भी लिटरेचर आपको हम यहाँ पर लिखा रहे हैं वो एक एजम्पशन है। ये एक नॉलेज ओरिएंटेड है आपका। स्ट्रक्चर क्या होगा क्वेश्चन में आंसर का आपके लिखने का, और आंसर के लिखते समय जो है क्या आपकी नॉलेज होनी चाहिए। ये सारी चीजें जो है एक एज ए एग्जाम्पल आपके सामने रखी जा रही हैं। और इनको अगर ऐसे ही करते करते चलेंगे तो हमारा मानना है कि अगर आपका जो है नॉलेज ठीक ठाक हो गया, स्ट्रक्चर आपको पता चल गया कि शॉर्ट कैसे लिखेंगे, लॉन्ग कैसे लिखेंगे, इलिजाबेथ जो अगर हिस्ट्री का क्वेश्चन होगा तो क्या स्ट्रक्चर होगा, मूवमेंट्स पे आएगा तो क्या स्ट्रक्चर होगा, टर्म पर आएगा तो क्या हम जो है स्ट्रक्चर देंगे। और अगर जो है हमें किसी राइटर पे आ गया तो क्या स्ट्रक्चर हम देंगे, किसी वर्क पे आ गया, वर्क में भी आएगा तो पोइट्री का क्या स्ट्रक्चर होगा, प्रोज का क्या स्ट्रक्चर होगा, फिक्शन का अलग से क्या स्ट्रक्चर होगा। और जो स्पेशल कुछ मूवमेंट के वर्क यहाँ पर दिए गए हैं, चाहे एक्सप्रेशनिज्म का है या फिर जो है पोस्ट कॉलोनियल के, तो उनका स्ट्रक्चर क्या होगा। तो हर तरह के जो हमारे वर्क दिए हुए हैं सिलेबस के अकॉर्डिंग, ग्रामर का अगर कोई क्वेश्चन बनेगा तो कैसे बनेगा, वोकैब से कैसे क्वेश्चन जो है आपको जो है 60 आंसर 125 का क्वेश्चन कैसे वोकैब से बना सकता है, कैसे बैलेट से बना सकता है, कैसे सोनेट से बना सकता है। ये सारा स्ट्रक्चर और आपको उस पर्टिकुलर टॉपिक की जो है नॉलेज की रिन्यूअल, ये दो हमारे जो है पर्पज हैं। एक तो जो है उसका जो है नॉलेज देना आपको स्ट्रक्चर की, पूरा प्रॉपर स्ट्रक्चर क्या होगा, जैसा कि हम लोग हर बार जो है बात करते आ रहे हैं। और जो नॉलेज आपने एलटी ग्रेड 3 में लिया है उस नॉलेज को जो है
रिन्यू करना। भूल न जाए कि टिल्टन नवे का क्या स्कोप रहा है, बैकन ने कौन कौन से ऐसे लिखे हैं। और अगर पूछ ले आपका, बताइए कि बैकन का जो आप स्टडी है वो उसको जो एक्सप्लेन करिए। और उसको जब एक्सप्लेन करेंगे उसको जो है उसके पब्लिशर को आपको पता होना चाहिए, या उनका कलेक्शन को अगर वो एक्सप्लेन करने के लिए पूछ दे आपसे, तो ये नॉलेज भी आपकी मेंटेन रहनी चाहिए। 4 महीने आप लोगों को लगता है कि 3 महीने हमारे पास हैं, किसी भी प्लेटफॉर्म से आप जुड़िए जा करके। अच्छा, जो लोग एलटी ग्रेड मेंस की तैयारी करा रहे हैं, और आप देखेंगे कि चीजों को जो है जिस रिदम से आप हमारे साथ में यहाँ पर हैं, वो रिदम बेहतर कहीं पर फॉलो किया जा रहा है कि नहीं किया जा रहा है। ये हम नहीं कह सकते कि हमसे बेहतर कोई कुछ कर नहीं रहा, बहुत सारे लोग करते होंगे। लेकिन आप जो है अपने आप को जो है ये सुनिश्चित जरूर करिएगा कि हम कैसे चीजों को कर पा रहे हैं। लॉन्ग क्वेश्चन और शॉर्ट क्वेश्चन दोनों का एक निरंतर आप तक के चीजों को पहुंचाना, आप तक के जो है उस रिदम को बनाए रखना, ये एक हमारी जिम्मेदारी है। और चूंकि आप हमारे साथ 2 से ढाई साल से जुड़े हुए हैं, पैसा कितना दिए हैं आपको समझ सकते हैं, लेकिन चीजों को समझना जानना बहुत जरूरी है। क्वेश्चन नंबर 1 है, हम देखते हैं आज का। Discuss the chief characteristics of the Elizabethan period and explain why it's called the Golden Age of English Literature. गोल्डन एज इंग्लिश लिटरेचर की क्यों कहते हैं इसको? आंसर अब देखते हैं इसका। द इलिजाबेथन पीरियड कैन बी अंडरस्टूड एज द लिटरेरी एज ऑफ कनेक्टेड विद द रेन ऑफ क्वीन एलिजाबेथ फर्स्ट, जो 1558 से लेकर 1603 तक के माना जाता है। एक अगला जो है यहाँ पर जो है, जस्ट वेट, yes, very good। तो इसको जो है करने के लिए इस तरह के क्वेश्चंस को हल करने की हम लोगों ने फार्मूला क्या बनाया था, किसी को पता है? अगर हम कोई लिटरेचर का क्वेश्चन हल कर सी रहे हैं तो सबसे पहले हमने एक सी लिखा था। लॉन्ग की बात कर रहे हैं, इस सी का मतलब क्या होगा, हमारे दिमाग में क्या क्या मैपिंग होनी चाहिए? ये क्या है? एक कॉन्सेप्ट दे रहे हैं या कॉन्टेक्स्ट दे रहे हैं, ये कह सकते हैं। फिर इसके बाद जो है दूसरा सी का, इसका मतलब क्या हो जाएगा हमारा? एक कोर एक्सप्लेनेशन हो जाएगा। और कोर एक्सप्लेनेशन को जो है हम 2 पैरा में देंगे, पैरा 1 और कोर एक्सप्लेनेशन का पैरा 2 हो जाएगा। और फिर इसके बाद क्या दिमाग में हमारा आना चाहिए, क्या हमें बताना है उसका? टेक्सटुअल रेफरेंस देना है। टेक्सटुअल रेफरेंस क्या होता है? कोई उसका एग्जाम्पल वगैरह उठा करके लाना। और फिर यहाँ पर जो है आपको देना है क्या, सी से क्या बनाएंगे यहाँ पर? इंक्लूडिंग एक क्रिटिकल एनालिसिस, एक क्रिटिकल पॉइंट ऑफ व्यू यहाँ पर आपको देना है। और फिर लास्ट में आपको देना है क्या यहाँ पर? कंक्लूजन। समझ रहे हैं? 1 2, ये 2 जो है आपस में है, एक पास जुड़े, 3 4 और 5, 5 स्टेप जो है ये है, जिसमें जो है आपको पूरा लॉन्ग आंसर कवर करना है। Elizabeth period can be understood as a literary age connected with the reign of Queen Elizabeth I. Elizabeth period जो है, एलिजाबेथ क्वीन फर्स्ट है, उनके रेन के टाइम को ये रिफर करता है। इनका जो रेन रहता है 1558 टू 1603 तक के माना जाता है। दिस एज इज ऑफ्टन डिस्क्राइब्ड एज द गोल्डन एज ऑफ इंग्लिश लिटरेचर। कैसी है ये गोल्डन एज है इंग्लिश लिटरेचर की। जरा एक मिनट रुकिए भाई, कुछ गड़बड़ है, हमें लग रहा है मैंने दूसरी पीडीएफ खोल दी है, दूसरी खोल। दिख रही?
स्क्रीन दिख रही, बोलते रहो भाई। मेरी आवाज नहीं आ रही क्या आपको? यस सर, विजिबल आ रही है सर, क्लियर है स्क्रीन। हाँ, ये जो है अब इसमें देखिए वो पीडीएफ बुक की पब्लिश हो गई थी। Elizabeth period can be understood as a literary connected with the reign of Queen Elizabeth I from 1580, 1558 to 1603. The age is often described as a golden age. जो पॉइंट है हम लोगों ने पहले कॉन्सेप्ट में क्या देखा था कि कोई वर्क का नाम या फिर जिस एज को हमें जिस मूवमेंट को जो है डिस्क्राइब कर रहे हैं उसकी बातचीत होगी और उसका कोई प्रोमिनेंट फिगर है, कोई रेन है या कोई लिटरेरी फिगर है उसका नाम डालेंगे और उसका पीरियड जो बिलोंग करता है मूवमेंट बिलोंग करता है वो डाल देंगे। उसका कोई एक फीचर या थीम हम लिख देंगे जो कि गोल्डन एज माना जाता है, किसको, इलिजाबेथन एज को। किसका गोल्डन एज? इंग्लिश लिटरेचर का। बिकॉज एक्स्ट्राऑर्डिनरी ग्रोथ ऑफ ड्रामा एंड पोएट्री, ये सब होता है। अब हम चलते हैं इसके फोर एक्सप्लेनेशन पे। द पीरियड इंजॉयड पॉलिटिकली स्टेबिलिटी, यहाँ पर जो है पॉलिटिकली स्थिरता थी। नेशनल कॉन्फिडेंस एंड इन्फ्लुएंस ऑफ रेनेसा एंड ह्यूमनिज्म, रेनेसा और ह्यूमनिज्म का जो है काफी प्रभाव इस एज में देखा गया। इसलिए राइटर टर्न्स देयर अटेंशन टुवर्ड ह्यूमन लाइफ, इमोशंस, एम्बिशन, लव एंड पावर। इसलिए राइटर्स ने जो है इन सब थीम्स पर लिखना जो है चालू कर दिया। एजुकेशन स्प्रेड रैपिडली एंड इंग्लिश रिप्लेस लैटिन, ये जो है एजुकेशन बढ़ने लगी और जो इंग्लिश लैंग्वेज थी वो लैटिन का स्थान ले लिया। क्योंकि इस एज के पहले आप चौसर में देखेंगे तो वहां पर जो है लैटिन का यूज जो है ज्यादा उन्होंने किया है और एक वाइडली जो है लैटिन का यूज किया जा रहा था एज लैंग्वेज ऑफ लिटरेचर। लिटरेचर में जो है इंग्लिश आ गई। इन दिस पीरियड लिटरेचर बिकेम लवली, इमेजिनेटिव एंड एक्सप्रेसिव। ये चीजें हाईलाइट करने वाली हैं कि ये पीरियड में लिटरेचर जो है लवली बन गया, इमेजिनेटिव हो गया और एक्सप्रेसिव हो गया। ये फीचर आपके पीजीटी में जब आप क्वेश्चन हल करेंगे डिस्क्रिप्टिव तो ये फीचर आपके वहां पर काम आएंगे, जैसा कि आप 2021 के पेपर में देख सकते हैं। ड्रामा रिएक्टेड इट्स हाईएस्ट लेवल, ड्रामा जो है का क्या था, हाईएस्ट लेवल पर था ड्यूरिंग दिस एज। पब्लिक थिएटर वर इस्टेब्लिश्ड इन लंदन, इसी एरा में जो है पब्लिक थिएटर जो है लंदन में इस्टेब्लिश किए गए। ड्रामा बिकेम पॉपुलर एमंग द बोथ कॉमन पीपल्स एंड नोबल्स, सभी में जो है ड्रामा बहुत पॉपुलर हो गया। मेजर लिटरेरी फीचर्स ऑफ इट पीरियड, प्ले राइट रोट ट्रेजिडीज, कौन कौन सी है ट्रेजिडीज लाइक हेमलेट, मैकबेथ, comedies like As You Like and Mercanta Benny, and romances with the strong character and rich plots। काफी बढ़िया कैरेक्टर्स, जनरली विलियम शेक्सपियर ने जो है अरिस्टोक्रेटिक कैरेक्टर्स को ही जो है डील किया है। पोइट्री आल्सो फ्लोरिश्ड इन दिस फॉर्म ऑफ सोनेट, लिरिक्स एंड नरेटिव पोइम्स। यहाँ पर अगर पूछ लिया जाए कि कौन कौन सा जनरा ज्यादा यूज किया जाता था, सोनेट्स और लिरिक और नरेटिव पोएम्स यूज करी जा रही थी। showing optimism and artistic freedom, it is the age of poetry, इसे जो है एज ऑफ पोएट्री भी माना जाता है। एक फीचर यहाँ पर और बढ़ा सकते हैं कि जो है ये एज के जो राइटर थे उन्होंने जो है जो क्लासिकल यूनिटीज हैं, क्लासिकल जो स्ट्रिक्टनेस है उसको यहाँ पर जो है कई राइटर्स ने वायलेट किया, लाइक विलियम शेक्सपियर। द ग्रेटेस्ट लिटरेरी फीचर लाइक विलियम शेक्सपियर, एडमंड स्पेंसर, थॉमस पेकविल, फिलिप सिडनी, जॉर्ज चैपमैन etc. आर द प्रोडक्ट ऑफ दिस एज। इस एज में ही ये सारे लोग जो है सर्वाइव किए और अच्छा नाम जो है कमाए। इसके साथ साथ में जो है यहाँ पर यूनिवर्सिटी विट्स का भी जो है एक अच्छा रोल आता है। क्रिटिक प्रेज द एज ऑफ वाइटैलिटी एंड क्रिएटिविटी थ्रू इट समटाइम्स इग्नोर्ड द स्ट्रिक्ट क्लासिकल रूल्स। कभी कभी देखा गया कि इससे जो क्लासिकल रूल्स है उनको वायलेट कर दिया गया। Thus the Elizabeth period remains the most glorious phase of English literature। इसलिए जो है इसको इस प्रकार ग्लोरियस फेज माना जाता है इंग्लिश लिटरेचर का। मार्क्ड बाय द इमेजिनेशन, एनर्जी
लास्टिंग लिटरेरी ग्रेटनेस। एक तो ये तरीका हो गया आपका कि पूरे आंसर को किस तरह से लिखा जाना। हम चूंकि जो है अभी आपको वो चीजें दे रहे हैं जिससे कि आपका एक क्या बोलते हैं वो बनता रहे, एक रिदम बनी रहे और एक स्पीड बनी रहे आपकी जो है। अब ये चीज देखो, वैसी आंसर को जो है हम दूसरे फॉर्म में भी लिख सकते हैं, दूसरे मैटर से भी हम लिख सकते हैं। तो हम वो तरीके भी आपको बताते चलेंगे कि एक आंसर को जो है आपको जो है वेरियस टाइप से जो है लिखने के जो है हुनर आपके अंदर होने चाहिए, ताकि जो है अगर कोई भी मोड जो है वहां पर पूछा जाए या कोई भी जो है क्वेश्चन पूछा जाए तो आप वेरियस मोड से जो है उसको आप डिपिक्ट कर दें। क्योंकि जैसे 10 क्वेश्चन पूछे जाने हैं आपको जो है आपके लिए लॉन्ग, और 10 क्वेश्चन आपके हैं शॉर्ट। अगर एक ही स्ट्रक्चर सब में फॉलो करेंगे तो वो एक इफेक्टिव नहीं होगा। इसलिए जो है कम से कम 2 3 4 स्ट्रक्चर आपको जो है आंसर लिखने के ये रटे हों दिमाग में कि एक आंसर ऐसे लिख दिया तो दूसरा ऐसे लिख दिया तो तीसरा ऐसे लिख दिया। डाटा वही होगा, फैक्ट्स वही होंगे, आपके दिमाग में जो है चल रही पूरी रिदम वही होगी, लेकिन स्ट्रक्चर थोड़ा अगर चेंज कर देंगे तो एग्जामिनर को लगेगा हाँ कि यार वायरियस टाइप की चीजों को दे रहा है तो ये बंदा जो है काफी विटी है। तो इसको दूसरे टाइप से अगर हम देखेंगे तो ऐसे इसको लिख सकते हैं, द इलिजाबेथन पीरियड जो स्टार्ट होता है 1558 1603 associated with the reign of Queen Elizabeth I is tightly regarded as a golden age of English literature, was an era of peace, prosperity and national confidence। थोड़ा सा लैंग्वेज को हमने चेंज कर दिया है। which provided, यहाँ पर जो है उसी सी वाला कॉन्सेप्ट तो फॉलो हो रहा है, लेकिन थोड़ा सा कॉन्सेप्ट उसको ऊपर नीचे देखने को आपको मिलेगा। which provides a favorable background for the growth of literature and art। The age was deeply influenced by Renaissance spirit of humanism। There was a clear shift from medievalism, religious dogmatism to an interest of human life। जो इसके पहले थोड़ा जो धार्मिक कट्टरता थी वो भी यहाँ पर जो है परिवर्तित होने लगी और मानवतावाद जो है दिखने लगा। इंडिविजुअल पोटेंशियल, ब्यूटी, लव, एम्बिशन एंड पावर जैसी थीम वर्क में देखने को मिलती थी। क्लासिकल ग्रीक रोमन लर्निंग यहाँ पर राइटर्स को काफी इंस्पायर्ड कर रही थी। वाइल एजुकेशन एक्सपेंडेड रैपिडली, शिक्षा है जो काफी उसका प्रसार हुआ। इंग्लिश रिप्लेस्ड लैटिन, इंग्लिश जो है लैटिन का स्थान ले लिया। आज द लिटरेरी लैंग्वेज which help literature reach the common people and become a more expressive and flexible। जैसे कि सबसे पहले इसे अपने यहाँ देखा जाए अपने इंडिया में भी तो कई ऐसी लैंग्वेजेस रही जो आम आदमी की समझ से बाहर की रही, जैसे संस्कृत है और पाली है, या फिर और भी सोफिस्टिकेटेड लैंग्वेजेस रही जिनको लेकर के आम आदमी पहुंच नहीं बना पाया। लेकिन जैसे अभी कहो अवधि में बोलना चालू कर दें या जो है कुछ कोलोकोयियल में लिखना चालू कर दें तो आम आदमी समझ जाएगा। तो वैसे ही यहाँ भी रहा, अंग्रेजी लोग समझ जा रहे थे, अंग्रेजी लोगों की ज्यादा भाषा थी लेकिन लैटिन सब लोग समझ नहीं पाते थे। ड्रामा रीच इट्स हाईएस्ट डेवलपमेंट ड्यूरिंग दिस एरा। द यूनिवर्सिटी विट्स स्पेशली क्रिस्टोफर मार्लो लेड द फाउंडेशन ऑफ प्रोफेशनल ड्रामा। प्रोफेशनल ड्रामा के जो है फाउंडर जो है क्रिस्टोफर मार्लो को इलिजाबेथन पीरियड का माना जाता है, जबकि जो है इसका परफेक्शन जो दिया काफी पॉपुलराइज जो किया वो विलियम शेक्सपियर थे। विलियम शेक्सपियर परफेक्टेड ब्लैंक वर्स एंड पोर्ट्रेट द कॉम्प्लेक्स ह्यूमन साइकोलॉजी इन ट्रेजेडी लाइक हेमलेट, मैकबेथ, कॉमेडीज एज यू लाइक इट, मर्चेंट ऑफ वेनिस एंड रोमांसेस विद द स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर्स, रिच प्लॉट एंड ग्लोब थिएटर मेड ड्रामा पॉपुलर एमंग ऑल क्लास। ग्लोब थिएटर यहाँ पर बनाया गया और सभी क्लास में ड्रामा पॉपुलर हो गया। पोएट्री आल्सो फ्लोरिश्ड, यहाँ पर एडमंड स्पेंसर, द फेरी क्वीन एंड द एलिजाबेथन सोनेट ट्रेडिशंस enriched poetic art। Prose style also became clear and vigorous। क्रिटिकल्स जो इससे एस्पेक्ट हम दे सकते हैं, द
vitality and creative freedom of this age, through it sometimes ignored strict classical rules. स्ट्रिक्ट क्लासिकल रूल्स को जो है इसमें कई राइटर हैं जिन्होंने इग्नोर किया, नहीं फॉलो किया। दस द एलिजाबेथन पीरियड स्टैंड एज ए मोस्ट ग्लोरियस एंड फॉर्मेटिव फेजेस ऑफ इंग्लिश लिटरेचर, लेड फाउंडेशन ऑफ मॉडर्न लिटरेरी ट्रेडिशन। इस तरह से देखा गया कि जो इंग्लिश लिटरेचर है एलिजाबेथन एज का, वो एक मॉडर्न लिटरेचर की एक फाउंडिंग बना, और वहां से जो है आज जो लिटरेचर हम और आप देख रहे हैं वहीं से शुरुआत है। तो ये दो क्वेश्चन, एक क्वेश्चन को दो तरह के आंसर करके जो है हमने आपको बताया। ऐसे ही एक एक टॉपिक पर जो है आपको वेरियस टाइप से जो है आंसर करने की जो ट्रिक्स जो है पता होनी चाहिए, ताकि जो है हम एक थोड़ा अपना ऑर्नामेंटल राइटिंग वहां पर कर पाए और एग्जामिनर से जबरदस्ती नंबर जो है अपने लिखा पाए। अगर हम लॉन्ग को सीख गए हैं तो शार्ट वही चीजें हैं, थोड़ा सा उसमें जो है हमको क्या करना था, जो सी वो तो कॉन्सेप्ट था हमारा, जो कॉन्सेप्ट था, कॉन्सेप्ट के बाद जो है हमारा कोर एक्सप्लेनेशन था, तो कोर एक्सप्लेनेशन थोड़ा शार्ट हो जाता है हमारा, टेक्सचुअल रेफरेंस वही आपका रहेगा, और जो है लास्ट में क्रिटिकल जो है आपका जो है कंक्लूजन आ जाएगा। तो ये 4 पॉइंट्स पे जो आप शार्ट देंगे वही जो है आपका पूरा क्लियर हो जाएगा। तो शार्ट में भी वही सारी चीजें हमने दे रखी हैं, लॉन्ग आपका तैयार है, शार्ट ऑटोमेटिक उस टॉपिक का तैयार हो जाएगा। तो इस तरह से हमने जो है आज आपको एलिजाबेथ एज पर कैसे जो है हिस्टोरिकल पॉइंट ऑफ व्यू से जो है एलटी ग्रेड में क्वेश्चन पूछा सकता है और उसे आप कैसे टैकल करेंगे, इस चीज पे हम लोगों ने आज चर्चा किया।